जहां एक ओर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा नित्य नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, तो वहीं शिक्षकों को हाईटेक करने के लिए भी प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं भी बनाई जा रही है। किंतु जमीनी हकीकत की बात करें तो परिणाम आखिरकार शून्य ही नजर आ रहा है। ऐसा एक ताजा मामला आदिवासी वनांचल क्षेत्र के तहसील बिरसा के अंतर्गत ग्राम जगला काटाबहारा में देखने को मिला, जहां पर कक्षा पहली से 5वीं तक की कक्षाएं एक ही छत के नीचे लगाई जा रही है। वह भवन की बात करें तो वह पूरी तरह से खंडहरनुमा बन चुका है, किंतु व्यवस्था नहीं होने के कारण शिक्षकों के द्वारा मजबूरी में उसी भवन में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जहां कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। आदिवासी वनांचल क्षेत्र के तहसील बिरसा के अंतर्गत आने वाले ग्राम जगला की शासकीय प्राथमिक शाला काटाबहारा विकासखंड बिरसा का यह मामला है, जहां महज एक ही कक्षा में कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक की 5 कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। छात्रों को शैक्षणिक अध्ययन करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही शिक्षकों को भी ऐसी स्थिति में बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती बन गई है। हैरानी की बात तो यह है कि विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टाफ भी बहुत कम है। महज 2 शिक्षक ही कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक की 5 कक्षाओं का संचालन करते हैं, जिससे स्कूल के संचालन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब पनवेश 24/7 की टीम की नज़र इस स्कूल पर पड़ी तो यहाँ के शिक्षकों से इस विषय पर जानकारी ली। तब शिक्षकों के द्वारा बताया गया कि इस प्राथमिक शाला का निर्माण 2004 में हुआ था। मरम्मत के अभाव के कारण 2010 तक इसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। शासन स्तर पर मरम्मत के लिए राशि दी जाती है, लेकिन वह राशि अपर्याप्त होने की वजह से आज तक उसका मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यह भवन जर्जर व खंडहर में तब्दील हो गया है। फिर भी वह छात्रों का अध्यापन कार्य उसी जर्जर भवन में एक ही कक्ष में कराने के लिए मजबूर है, जिससे छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी उस जर्जर कक्ष के गिरने का भय हमेशा बना रहता है। साथ ही शिक्षकों ने बताया कि एक ही कक्ष में 5 कक्षाओं का संचालन करना असंभव है। फिर भी यह उनकी मजबूरी है कि वह एक ही कक्ष में 5 कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। पढ़ाई में बहुत हमें असुविधा महसूस करते हैं। एक कक्ष में 5 कक्षाओं का अध्ययन अध्यापन कार्य को बहुत ही हम लोग एक संघर्षपूर्ण हमारे साथ माहौल है यहाँ स्कूल में। एक अच्छा माहौल ने कक्ष के अभाव में हमको पढ़ाने में बहुत तकलीफ़ होती है। हम 2 यहाँ पर शिक्षक हैं, मैडम हैं, और कभी वो पढ़ाती हैं तो हमको दूसरे बच्चों को पढ़ाने में तकलीफ़ होती है। एक रूम में 2 टीचर पढ़ाना बिल्कुल भी असंभव है। फिर हम लोग कहीं किनारे में, बाहर के बरामदे में, कहीं वहीं थोड़ा सा समूह ग्रुप में बैठा करके हम लोग अध्ययन अध्यापन करते हैं, क्योंकि बच्चों को हमको कुछ सिखाना अनिवार्य है। अभी सर विशेष रूप से अभी भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है FLN जो है मिशन अंकुर मध्य प्रदेश शासन और राष्ट्रीय स्तर पर FLN की जो प्रशिक्षण है कक्षा 1 और 2 के लिए, इसमें बहुत ही गहन और एक बहुत ही एक सुचारू और सिस्टमेटिक यानी सुनियोजित इसमें टाइम टेबल बना हुआ है, रेशो बना हुआ है, जिसका हम गहन रूप से हमको 2 बार मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और उसको यहाँ स्कूल में बच्चों के बीच लेने के लिए, उनको परोसने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और लालायित हूँ, लेकिन यहाँ पर कक्ष के अभाव में हमारा सारा ये सपना जो है बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। और अच्छा सर, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कक्ष की समस्या है स्कूल में। एक ही कक्ष में 5-5 कक्षाएं संचालित हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ सर, यहाँ पे पुराना जो स्कूल था जो कुछ कारणवश ख़राब हो चुका है, उसकी स्थिति ये हो चुकी है कि बच्चे उसमें बैठ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो एक अतिरिक्त कक्ष बना हुआ था पहले से, उसी में पहले से लेकर 5वीं तक की कक्षा स्थापित हो रही है। तो और क्या है, बच्चों को उसमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है और टीचर लोगों को भी उसमें। वहीं प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले एक छात्र के अभिभावक ने बताया कि यहाँ एक ही कक्ष है और 5 कक्षाओं का अध्यापन कार्य किया जा रहा है। ऐसे में सभी को शिक्षा मिलना संभव नहीं है। और साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ दूर दूर तक कोई प्राथमिक स्कूल नहीं है जहाँ वो अपने बच्चों को भेज सके। कुछ लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जिससे वह यही प्राथमिक शाला में अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर है। भैया, जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जैसे आया मैं तो यहाँ पे एक ही कक्ष में 5-5 कक्षाएं संचालित हो रही है। यहाँ के मैंने बच्चों से भी बात किया तो वो बोल रहे थे कि कोई तीसरी में है, कोई पहली में है, कोई चौथी में है। तो ऐसे में आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं मिल पाएगी उनको। हाँ, वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ स्कूल एक ही है, एक ही कक्ष है। इसमें मैडम सर कहाँ से पढ़ाएंगे?
तो यहाँ पे कोई आसपास में स्कूल है जहाँ पे आप सरकारी स्कूल है जहाँ एडमिशन करा सकते हैं अपने बच्चों का? नहीं, यहाँ तो दूर है क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो कोई प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं क्योंकि यहाँ पढ़ाने का सुविधा कम है। वहीं जब हमने प्राथमिक शाला की प्रधान अध्यापिका विनीता सांडिले से इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कक्ष के अभाव के कारण हम जैसे तैसे कक्षाओं का संचालन करते हैं। हमारे पास पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है, जिसकी वजह से केवल 2 ही शिक्षक एक ही कक्ष में 5 कक्षाओं का अध्यापन कार्य कराते हैं। उन्होंने बताया कि शाला का जर्जर भवन कक्षा संचालन के योग्य तो नहीं है, फिर भी वह उसके बरामदे में बच्चों को शैक्षणिक कार्य कराते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार डाइस प्रपत्र के माध्यम से शाला प्रबंधन की तरफ से कई बार प्रस्ताव और आवेदन दिए गए, लेकिन राशि इतनी कम आती है कि कार्य कराना असंभव होता है, इसलिए उन्हें राशि वापस करनी पड़ती है। एक ही रूम में 5-5 कक्षाएं संचालित हो रही है। सर प्रॉब्लम तो हो रही है कक्षा संचालन करने में, फिर भी हम 2 शिक्षक होने के नाते 1 से 3 तक पटले सर जी देखते हैं और 4 और 5 मैं देखती हूँ सर। फिर भी जो मरम्मत योग्य शाला बनी थी 2004-05 में, फिर भी उस कक्षा में संचालन करने की स्थिति तो नहीं है, फिर भी हम वहाँ संचालन करते हैं सर जी। हाँ, तो मैम मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कक्षाओं की कमी है? कक्षाओं की कमी है सर, हमें अतिरिक्त कक्षा की ज़रूरत है यहाँ। वहीं हमारे द्वारा इस पूरे मामले को लेकर आदिवासी सहायक आयुक्त प्रभारी राहुल नायक से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया।